नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिंदी साहित्य में शोध विषय का अर्थात पीएचडी टॉपिक का चयन कैसे करें? चयन का आधार क्या हो? कैसे कोई विषय ये मान के चलें कि इस पे पीएचडी हो सकती है, विषय अच्छा है। ये बड़ी दुविधा होती है बच्चों के मन में, जो भी मास्टर्स कर लिए, नेट जॉब तो कर लिए, लेकिन पीएचडी किस विषय पे करने जाएँ, किस विषय पर शोध प्रस्ताव बना के इंटरव्यू देने जाएँ? ये बहुत ही एक कॉमन मुद्दा है, जो भी नेट ज़्यादा पास हो गए, एमए पास हो गए और पीएचडी इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो मैं इस पे आज बात करूँगा। पहले भी 1-2 वीडियो में इस पे बात किया है मैंने, 1-2 और साथियों से साक्षात्कार भी लिया था, सिनॉप्सिस बनाने को लेकर और विषय को लेकर भी। फिर से आज इस पे बात करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। एक तो आपका पीएचडी टॉपिक चयन कैसा हो, कौन-सा हो, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण ये है कि आपकी साहित्यिक रुचि क्या है? साहित्यिक रुचि का मतलब ये है कि आप किस विधा में कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, भाषा विज्ञान, लोक साहित्य किसमें इंटरेस्ट ज़्यादा रखते हैं? कौन-सी बात आपको कौन-सी विधाएँ आपको अच्छी लगती है, समझ में आती है? किस पे आप काम कर सकते हैं? जो कि पीएचडी ऐसा तो है नहीं कि आपको 4 पन्ने लिखने हों। आप जब काम करने बैठेंगे, तो आपको 250 पेज, 300 पेज उस पे लिखना रहेगा, उसको पढ़ना भी रहेगा, समझना भी रहेगा। बहुत सारी चीज़ें आपको उसको डिफेंड करना है। जिस भी विषय पे आप काम करने जा रहे हैं, सिनॉप्सिस बनाने जा रहे हैं, फिर अगर आपका एडमिशन हो जाता है, उसी पे काम भी करना है, तो आपको जीवन भर उसको लेके चलना है एकेडमिया में। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपका इंटरेस्ट हो उस विषय में। उस विषय को आप पढ़ सकें, समझ सकें। अब जैसे मान लीजिए कविता ले लिया आपने, किसी ने कहा कविता पे काम करो, आपने ले लिया कविता। आपने भक्तिकालीन कविता पे काम करना शुरू कर दिए, लेकिन आपको ब्रजभाषा समझ में नहीं आती है। चूँकि किसी ने कहा, इस पे एडमिशन भी हो गया, आपने काम भी करना शुरू कर दिया। तो संकट ये है कि वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। आप 4 साल, 5 साल उस पे काम करोगे, लगातार आपका रुचि बनी रहे, इंटरेस्ट बना रहे, इसके लिए ज़रूरी है आपकी उसमें इंटरेस्ट हो, आपकी साहित्यिक रुचि हो उसमें कि आप इस पे काम कर पाओ, ठीक है? तो एक तो विधा का चयन या लेखक का चयन इस आधार पे होता है, विषय चयन भी वैसे आप कर लोगे, ठीक? जब हम कोई भी विषय बनाते हैं पीएचडी का, तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं जो टॉपिक बनाते हैं, शीर्षक। शीर्षक तय करते हैं तो उसमें 2 बातें मुख्यतया होती हैं। एक तो विषय क्षेत्र समाहित होता है उसमें और दूसरी शोध दृष्टि क्या होगी आपकी, वो समाहित होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे हमने बात पीएचडी इंटरव्यू की बात कर रहा था मैं, तो उसमें भी बात कर रहा था कि समकालीन कविता की या कोई और विषय ले लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए कि प्रेमचंद के उपन्यासों का समाजशास्त्री अध्ययन, एक सरल सा टॉपिक है, इसमें ऐसे कई सारे काम प्रेमचंद चंद पर हुए होंगे पहले, ठीक है? आप खोजेंगे तो हज़ारों नहीं तो सैकड़ों तो मिल ही जाएँगे कम से कम प्रेमचंद या किसी लेखक पे ऐसे काम कि समाजशास्त्री अध्ययन, ठीक है? तो अब प्रेमचंद के उपन्यास जो विषय क्षेत्र है, समाजशास्त्री अध्ययन जो ये शोध की दृष्टि है, ठीक है? तो आप कोई भी टॉपिक बनाएँगे, तो ऐसे ही टॉपिक बनाएँगे, विषय क्षेत्र है, शोध दृष्टि है। तो आपको जो इंटरेस्ट है, जिसमें साहित्यिक रुचि है, उस पे आप ऐसा कुछ विषय बना सकते हैं, ठीक? उदाहरण दे रहा हूँ, जो भी विषय बना रहे हैं उसमें एक आपको शोध का कारण खोजना है ना, मतलब क्यों शोध करने जा रहे हो? कुछ तो कारण रहेगा ना, समस्या क्या है? समस्या आपको खोजनी रहेगी, उसी समस्या की पूर्ति के लिए आप शोध करने जा रहे हो। तो वो समस्या आप जब इंटरेस्ट होगा विषय में आपके, तो आपको समझ में आएगी कि हाँ, ये चीज़ है, इस टॉपिक में ये ऐसी बात है, जिस पे मुझे बात करनी है, समझना है। तो ये तो साहित्यिक रुचि की बात हो गई। इसके साथ ही महत्वपूर्ण ये है कि आप किस विश्वविद्यालय में इंटरव्यू देने जा रहे हो, वहाँ का माहौल क्या है? जिस विश्वविद्यालय में आप जा रहे हो इंटरव्यू देने, वहाँ की एक चीज़ें पारंपरिक रूप से होती हैं कि ये फलाँ विश्वविद्यालय में लोक साहित्य को प्रमुखता दी जाती है या इसमें विमर्श को प्रमुखता दी जा रही है या कहीं कथा साहित्य को प्रमुखता दी जा रही है, ठीक है? हर विश्वविद्यालय का कुछ न कुछ होता है बेसिकली कि यहाँ इस विधा को या विमर्शों को प्रमोट किया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए। उसकी आप शोध विवरण क्या होती है, मार्गदर्शिका होती है, वो मिल जाएगी आपको उस यूनिवर्सिटी में। तो उसको देख सकते हैं आप। दूसरा ये भी है कि वर्तमान में वहाँ जो फैकल्टी है, उसके जो मेंबर्स हैं, उनकी रुचि किन विषयों में है, ये आपको पता लगाना होगा। बेसिक आप गूगल करके देख सकते हैं उनके विषय फैकल्टी मेंबर्स के, उनका काम किस पे है, विशेषज्ञता किस पे है। उसके हिसाब से भी आप विषय लेके जा सकते हैं, जो डीआरसी मेंबर्स हैं, जो आपके इंटरव्यू लेंगे,
वो किस विषय में इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है? तो उसके हिसाब से आप विषय बनाएँ। तो ये भी एक तरीका हो सकता है विषय के लेकर, चयन को लेकर। इसके साथ ही 1-2 महत्वपूर्ण बातें और हैं कि जो भी आप विषय बनाएँ, वो वर्तमान दौर के हिसाब से प्रासंगिक हो, ठीक है? वर्तमान दौर मतलब तकनीकी का दौर है, तो उससे आप जोड़ के बना सकते हैं। जैसे आजकल हिंदी में सिनेमा, तकनीकी, भाषा से तकनीकी, इन चीज़ों को जोड़ के बहुत सारे टॉपिक बनाए जा रहे हैं, इन पे काम भी हो रहा है, ठीक है? भाषा में बदलाव कैसे आ रहे हैं, हिंदी में तकनीकी का प्रवेश हो रहा है, तो कंप्यूटरीकृत हो रही है, तो उससे क्या-क्या चीज़ें बदलाव आ रहा है, साहित्य में क्या बदलाव आ रहा है, सोशल मीडिया के प्रभाव जैसी चीज़ों पे बहुत सारे काम हो रहे हैं अब। तो जो वर्तमान समय भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय चिंतन परंपरा की बहुत सारी बातें सरकार कर रही है, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें कर रही हैं। लोक साहित्य को प्रमोट किया जा रहा है, स्थानीय साहित्य को प्रमोट किया जाता है, तो उसपे बहुत सारे काम हो रहे हैं। इसको भी देख के आपको चलना होगा और भविष्य का दौर कैसा होगा, फ्यूचर किन-किन बातों पर साहित्य पे डिपेंड करेगा, वो भी आप देख के काम कर सकते हैं इसपे। तो वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है? प्रासंगिकता आपको देखनी होगी और चूँकि एकेडमिया में आप जा रहे हैं, पीएचडी करेंगे, आपको कहीं न कहीं प्रोफ़ेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना है, तो फ्यूचर के दृष्टि से सिक्योर क्या होगा? क्या चीज़ें आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी? वो दृष्टि भी आपको रखनी होगी कोई भी टॉपिक बनाते समय, ठीक है? फिर इसके बाद एक चयन का आधार ये है कि आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहाँ के टीचर से किसी की बातचीत है, डीआरसी मेंबर से, टीचर से, तो वो किसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो किस विषय पे काम कराना चाह रहे हैं। एडमिशन तो मान लीजिए बातचीत है कि एडमिशन मिल जाएगा आपका। किस विषय में काम कराना चाह रहे हैं, तो उनसे विषय ले सकते हैं आप, ठीक है? कि सर आप विषय बता दीजिए किस विषय पे काम करा सकते हैं, क्या अच्छा रहेगा? उधर से कुछ विषय मिल जाए तो वो भी आप काम कर सकते हैं, जिस पे आपका भी थोड़ा-सा इंटरेस्ट हो। नहीं है तो मुश्किल होगा आपके लिए, भले कोई एडमिशन ही करा दे, आपको काम करना मुश्किल होगा, आगे बढ़ना मुश्किल होगा क्योंकि आपको जीवन भर आपको उस पे काम करना, डिपेंड आपको करना है हमेशा वो, ठीक? तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई विषय दे रहा है तो आप उस पे काम कर सकते हैं, ये भी अच्छा एक तरीका है विषय चयन का। तो विषय चयन के ये कई आधार हो सकते हैं 4-5 जो हमने गिनाए, उससे टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई लेखक सेलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, इन पे काम मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि जो आपका इंटरेस्ट है, जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं, ये कैसे पता चले कि इस पे काम करने योग्य है भी कि नहीं है? हो सकता है आपका किसी विषय पे मन हो कि इस पे काम कर लें, लेकिन वो विषय इतना सफिशिएंट ना हो या विषय इतना आवश्यक ना हो कि उस पे काम हो, ठीक? या उस पे बहुत सारा काम हो चुका हो। तो ये खोजा जा सकता है आप कई सारी वेबसाइट्स जैसे शोधगंगा करके एक वेबसाइट है, उसपे जो जितनी भी पीएचडी जमा हो चुकी हैं अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ में, जो सबमिट हो चुकी हैं, जो अवार्ड हो चुके हैं, वहाँ पे अपलोड की जाती हैं। तो वहाँ आपको मिल जाएगा कि हाँ, ये काम हो चुका है, ये सबमिट हो चुकी है। उससे आपको ये भी पता चलेगा कि हाँ, इसमें कौन-कौन से और भी फैक्ट बचे हैं, कौन-कौन से फैक्टर बचे हैं, जिनपे भी काम करने की आवश्यकता है। मान लीजिए कि आप विद्या निवास मेस पे काम करना चाह रहे हैं, तो आपने देखा उन पे क्या-क्या काम हुआ है, तो उससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये काम बचा हुआ है या उसके किसी पीएचडी के चैप्टर से ही आपको कुछ ऐसा कंटेंट मिल गया कि उस पे हाँ, काम अब किया जा सकता है, ठीक है? मान लीजिए सांस्कृतिक निबंध आप खोज रहे हैं, तो उसमें प्रकृति-परक निबंध आपको कुछ उनके मिल गए कि हाँ, प्रकृति-परक निबंधों पे भी कोई काम हो सकता है या अन्य निबंधकारों के साथ प्रकृति-परक निबंधों को लेकर काम हो सकता है। ऐसे कई सारे लेखक के बारे में हो सकता है। या मान लीजिए कोई आंचलिक उपन्यासकार हैं, उन पे आपको काम करने की इच्छा है, आपने खोजा उन पे काम नहीं मिला, लेकिन अन्य आंचलिक उपन्यासकारों पे काम हुआ है, तो आप देख लेंगे कि रेणु पे कैसा काम हुआ है, नागार्जुन पे कैसा काम हुआ है आंचलिक में, तो वैसा काम विवेकी राय पे भी हो सकता है, ठीक है? ये एक चीज़ें हो सकती हैं आपको। शोधगंगा के साथ शोध गंगोत्री है एक वेबसाइट, जहाँ पे सिनॉप्सिस अपलोड की जाती हैं, जो भी स्वीकृत हो चुकी होती है सिनॉप्सिस, वो अपलोड होती हैं। उससे भी आप देख सकते हैं क्या-क्या काम चल रहा है या क्या काम हुआ है पहले से। साथ ही अलग-अलग यूनिवर्सिटी अपना न्यूज़लेटर जारी करते हैं। शोध मार्गदर्शिका या शोध समग्रिका जारी करते हैं, कि विभाग द्वारा क्या-क्या काम पहले कराए जा चुके हैं। वहाँ से आप विभाग का पैटर्न देख सकते हैं उस यूनिवर्सिटी का और ये भी समझ सकते हैं कि पहले क्या काम हुए हैं, तो अब क्या काम बचे हैं या क्या काम किया जा सकते हैं, ठीक है? ये समझने के लिए है कि काम कैसे होते हैं, विषय क्या बनाए जाते रहे हैं, तो हम बना सकते हैं और क्या बचा है, क्या हो चुका है, ठीक है? इसके साथ ही 1-2 और बातें कि कौन-कौन से ऐसे क्षेत्र हैं हिंदी में, जिन पे काम अच्छा किया जा सकता है वर्तमान में। ये बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि
भैया आप बता दीजिए टॉपिक या सिनॉप्सिस बनवा दीजिए। तो देखिए, एक तो ये है कि अगर आप कोई टॉपिक खोज के लाते हैं 4-5, तो मैं बता सकता हूँ कि हाँ, ये टॉपिक अच्छा है, इस पे आप काम कर लो, उसको सुधार सकता हूँ, सिनॉप्सिस बनवाने में सहायता कर सकता हूँ। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है ना कि मैं टॉपिक कोई बता दूँ और इस पे काम कर लो या सिनॉप्सिस ही बना के दे दूँ या बनवा दूँ, ये मुश्किल काम है, ये मत कहा करिए। लेकिन हाँ, टॉपिक आप 4-5 सेलेक्ट करते हैं तो मैं बता सकता हूँ, हाँ, ये अच्छा है, सुधार करवा सकता हूँ, जितनी मेरी समझ है, उसके हिसाब से सिनॉप्सिस बनवाने में मदद कर सकता हूँ, उसमें सुधार कर सकता हूँ, ये चीज़ें हो सकती हैं। विषय को लेकर मैं बात करता हूँ कि कौन-कौन से क्षेत्र बचे हैं, जैसे कि आलोचना पे वर्तमान दौर में बहुत कम काम हो रहा है, हिंदी आलोचना पे, कि इस पे क्या-क्या काम बचे हुए हैं जो हिंदी आलोचना पे या वर्तमान दौर में आलोचना कैसे कार्य कर रही है या पुरानी प्राचीन आलोचना पे भी बहुत सारे काम अभी बचे हैं, बहुत अच्छे ढंग से नहीं हुए हैं, ठीक है? तो वो आलोचना पे अच्छा काम हो सकता है। भाषा विज्ञान पे काम नहीं हो रहे हैं इस समय, क्योंकि भाषा विज्ञान में अपार संभावनाएँ हैं काम करने की। अगर आपको कोई अन्य भाषा भी आती है, वेस्टर्न की भाषा आती है या भारतीय भाषाएँ ही आती है, तो तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं आप या सामान्यतः भी हिंदी भाषा में बहुत सारे काम बचे हुए हैं। इसके साथ ही निबंधों पे काम नहीं हो रहा है, हिंदी निबंधों पे बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, बहुत सारे लेखकों के निबंध पड़े हुए हैं। निबंधों पे अच्छा काम हो रहा है, तो ये काम कठिन हो जाते हैं, इसलिए लोग करना नहीं चाहते हैं। आदिकाल पे बहुत सारे काम बचे हुए हैं, आदिकाल पे काम ही नहीं हुए ज़्यादा। आदिकाल पे अगर आप डिंगल-पिंगल भाषाएँ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो आदिकाल पे आप काम कर सकते हैं। तो ये कुछ क्षेत्र अभी बचे हुए हैं काम करने को। तकनीकी से जोड़कर भी बहुत सारे काम अभी बचे हैं जिसपे हो सकता है। साहित्य और सिनेमा पे अच्छे काम बचे हुए हैं, उन पे भी अच्छा काम किया जा सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र जो मुझे समझ में आते हैं अभी काम करने को। कथा साहित्य में बहुत सारा काम हो रहा है, विमर्शों पे बहुत काम हो गया, अभी भी चल ही रहा है खूब सारा काम। जितना विमर्श लिखे गए नहीं गए उतने काम हो रहे हैं विमर्शों पे। तो इन चीज़ों से मुझे लगता है कि बचना चाहिए, लेकिन जो अभी क्षेत्र बच रहे हैं उन पे काम करने की आवश्यकता है। भक्ति काल और रीत काल के बहुत सारे ऐसे कवि हैं, जो कभी सामने आए ही नहीं, उन पे काम किया जा सकता है। आपको ब्रज और अवधी में अगर इंटरेस्ट है, तो बहुत सारे कवि ऐसे रहे जो सामने ही नहीं आए। आधुनिक काल के बहुत सारे ऐसे कवि होंगे, कि जिनका नाम ही कोई नहीं जानता, जो चर्चा में नहीं आया, लिखा तो उन्होंने बहुत, तो उन पे अच्छे काम हो सकते हैं, वो बाकी हैं, तो उनको आप खोजिए, करिए। आप जिस क्षेत्र से आते हैं, वहाँ के लोक नाट्यों पे बहुत सारे काम अभी बचे हुए हैं। क्षेत्रीय साहित्य में बहुत सारे काम बचे हुए हैं, तो वो भी अच्छे काम हो सकते हैं, बशर्ते आप सरल काम मत लेके आइए ऐसे नॉर्मल नॉर्मल कि कोई भी आप उठा के चले आए कि पहाड़ी कथा साहित्य में लोक जीवन, ऐसे बहुत आसान काम हो जाते हैं, बहुत सपाट काम हो जाते हैं, ठीक है? तो ऐसे काम नहीं, लेकिन हाँ, आप पहाड़ी क्षेत्र से हैं, देव परंपराओं पे लेके आइए काम, अच्छा काम होगा ये। या वहाँ कुछ विशेष लोक नाट्य है, विशेष लोकगीत हैं, उसमें कुछ विशेष बात है, तो उसको लेके आइए, उसको उठाइए। तो ये सारे काम हैं, विषय क्षेत्र हैं जहाँ पे भी बेहतर काम हो सकता है, ठीक है? शोध विषय से संबंधित ये कुछ चयन से संबंधित और विषय क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। बाकी आपको कुछ और भी पूछना जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, वहाँ बातचीत इस विषय पे आगे हो जाएगी, ठीक है? धन्यवाद।